श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आम आदमी पार्टी पर मानो स्टिंग और खुफिया टेप की बारिश हो रही है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय सिंह के स्टिंग की बात कही, लेकिन स्टिंग जारी नहीं किया। उल्टा ये कहा कि कल रात जो केजरीवाल का ऑडियो जारी हुआ है वो उन्होंने ही किया है और जल्द ही उसे जारी करेंगे, यानी दूसरे स्टिंग को भी वो जारी करेंगे। लेकिन कब जारी करेंगे इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि डिटेल में उन्होंने ये बातें बताई कि किस तरह से उन्होंने इस स्टिंग को अंजाम दिया। उनके हाथ में आप देख सकते हैं, वो बता रहे हैं कि इसी पेन ड्राइव में वो ऑडियो विजुअल सारा जो स्टिंग उन्होंने किया था वो मौजूद है। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक घड़ी पहनकर गए थे जिसमें कि कैमरा फिटेड था और उसमें स्टिंग करने की सुविधा मौजूद थी और उसी के द्वारा उन्होंने उस पूरे स्टिंग को अंजाम दिया। लेकिन कब वो उस स्टिंग को जारी करेंगे इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। साफ तौर पर यह भी उन्होंने कहा कि लालच दी गई थी। संजय सिंह इस बात को नकार नहीं सकते हैं क्योंकि संजय सिंह ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हां, आसिफ मोहम्मद खान के साथ मुलाकात हुई थी। एक संपादक के घर पर मुलाकात की बात कही जा रही है, लेकिन आसिफ मोहम्मद खान ने उस संपादक का भी नाम नहीं लिया। संजय सिंह ने भी मीडिया में यह बात कही थी कि आसिफ मोहम्मद अगर नाम ले लेते हैं तो उस संपादक की नौकरी तक जा सकती है, इसलिए ऐसा ना करें। कुछ देर पहले आसिफ मोहम्मद खान ने ये बातें कही है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय सिंह के स्टिंग की बात कही, लेकिन स्टिंग जारी नहीं किया। उल्टा ये कहा कि कल रात जो केजरीवाल का ऑडियो जारी हुआ है वो उन्होंने ही किया है और जल्द ही उसे जारी करेंगे, यानी स्टिंग को भी जारी करेंगे। कही थी कि मेरे पास एक नहीं बल्कि दो, एक और भी स्टिंग है अरविंद केजरीवाल जी का, और मैंने आज 12 बजे का टाइम दिया था कि मैं उसको रिलीज करूंगा। मैं थोड़ा सा एक और पे बात आता हूं, फिर उसी बात पर आऊंगा जो मेन मुद्दा है। आप समझते हैं कि जो मेन मुद्दा है, और वो आज हमें एक और स्टिंग अरविंद केजरीवाल जी का सामने लाना था, लेकिन वो मजबूरन हमें रात ही लेकर आना पड़ा। जो आज तमाम चैनलों पे दिखाई जा रहा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी मुसलमानों को नरेंद्र मोदी के नाम से डराकर और मजबूरी मुसलमानों की जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से मुसलमान, उनका जो मैं समझता हूं जो कहने का मकसद है वो ये है कि मुसलमान नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी उसके डर के मारे आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है। केजरीवाल के जिस ऑडियो स्टिंग की बात आसिफ मोहम्मद कर रहे हैं उसे कल रात शाहिद आजाद ने जारी किया था। वो आम आदमी पार्टी की अल्पसंख्यक विंग के संयोजक हैं। इस ऑडियो में केजरीवाल मुसलमानों को ज्यादा टिकट नहीं देने की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि इससे वोटों का ध्रुवीकरण होने का डर था। ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 महीना हो गया मैं प्लान करता हूँ। ये 6 लोग अगर अलग टूट के ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इनमें 3 मुसलमान हैं। मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे बीजेपी वगैरह। अभी आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग और अरविंद केजरीवाल की कथित बातचीत के ऑडियो टेप से मचा तूफान ठंडा भी नहीं पड़ा था कि खुद को आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का महासचिव बताने वाले शाहिद आजाद ने एक नया टेप जारी कर आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। उनका दावा है कि इसमें सुनाई दे रही आवाज अरविंद केजरीवाल की है और ये आवाज आम आदमी पार्टी की बैठक में केजरीवाल के भाषण का हिस्सा है। इस टेप में केजरीवाल मुस्लिम बाहुल्य सीट पर अनिवार्य रूप से मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी टिकट न देने की बात कह रहे हैं। ऑडियो के मुताबिक शाहिद की ओर से 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की मांग की जा रही है, लेकिन केजरीवाल इसके खिलाफ थे। पहले इस हिस्से को सुनिए। आप जो मुस्लिम सीट हैं उन पे आगे जाइए सर, मुसलमान को खड़ा कर दें, वो डिवाइड हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी। तो ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुसलमान सीट पे मुसलमान खड़ा करना, मुसलमान नहीं, मैं तो किसी सीट को मुसलमान नहीं, कि 11 सीट मुसलमानों को दो, गिनती पूरी करो। सर कोई नहीं, कोई मुसलमान नहीं देने वाला। यही हम इस कमरे में हम ये सोचे कि सारे मुसलमान आयतों मचाए हुए हैं कि हमारी 11 सीट अगर देख लेंगे हम लोग तो दिल्ली के सारे मुसलमान हमको वोट दे, कोई नहीं।
शाहिद आजाद के दावे को सही माने तो केजरीवाल 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाने के पक्ष में नहीं थे। उनके मुताबिक इससे हिंदू वोट बीजेपी के खाते में जाने का डर था। ऑडियो टेप के अगले हिस्से में केजरीवाल की दलील सुनिए। मुसलमानों के सामने आज ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी 11 सीट देगी। आज मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रथ रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। ये सबसे बड़ी आशा है जो हमारे सामने। ये आशा नहीं है कि 11 सीट देगी, कोई आशा नहीं है। सर्वे करा लो, चलो 500, 1000, 2000, 3000 लोगों का सर्वे करा लेते हैं, मुसलमानों में सर्वे करा लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आज मोदी का रथ कोई नहीं रोक पा रहा देश के अंदर। एक के बाद एक सरकार बनाते जा रहे हैं। आज मुसलमान हमारे सामने यही देख रहा है कि अगर मोदी का रथ रोक सकते हैं। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस गिव अप कर चुकी है, कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। केजरीवाल कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर को रोकने के लिए मुसलमानों के पास आम आदमी पार्टी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वो हर हाल में दिल्ली में आपको ही वोट डालेंगे, चाहे मुस्लिमों को टिकट दें या ना दें। ऑडियो टेप की आवाज के अगले अंश में ये और साफ हो रहा है। कश्मीर में भी यही हुआ ना, श्रीनगर वालों ने दिया खाली अगेंस्ट वोट दिया, वरना तो वो जम्मू से जीतने का हक में था पूरा। तो बंद कर दो ना इसको। तो आज अगर कोई मुसलमान के सामने ये है कि मोदी का रथ अगर रोक सकते हैं तो आम आदमी पार्टी रोक सकती है, वो हमसे कोई मांग ही नहीं रहा 11 सीट। तो इस कमरे के अंदर माइनॉरिटी नहीं मांग रही है। गौरतलब है कि आपने इस बार 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। 2013 के चुनाव में पार्टी ने 6 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। आरोपों के मुताबिक केजरीवाल ये मानकर चल रहे थे कि मुस्लिमों को ज्यादा टिकट देने की जरूरत नहीं है। वो स्वाभाविक तौर पर मोदी के खिलाफ आपको ही वोट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल कमजोर है और मुस्लिम उस पर दांव लगाने का जोखिम नहीं लेंगे। सवाल उठता है कि पार्टी की किसी बैठक में कही गई बातचीत का ऑडियो टेप जारी करने के पीछे मकसद क्या है? तो अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता शाहिद आजाद का कहना है कि ये टेप केजरीवाल की कथनी और करनी के अंतर को जाहिर करने के लिए जारी किया गया है। हंगामा है इसलिए बरपा क्योंकि एक टेप जो निकल आई है। शाहिद आजाद की इस टेप से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की नीयत पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। केजरीवाल खुद कहा करते थे कि कुछ गलत हो तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। शाहिद आजाद ने वो काम कर दिया है। गाना तो आपने सुना ही होगा कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। कैमरामैन कुलवंत के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली। अमित शाह जी के बारे में कुछ कह दूं कि उनका एक स्टिंग आ गया, 3 दिन तक आप ब्रेकिंग न्यूज चलाते रहें, ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आप सबसे निवेदन है कि कृपा करके किसी बात की सच्ची जानकारी लेने के बाद ही उसको आप जारी करें, कोई खबर चलाएं। अब पहले उन्होंने कहा कल शाम को जारी करेंगे, फिर उन्होंने कहा आज 12 बजे जारी करेंगे। आपको लगातार मूर्ख बना रहे हैं और आप देश के सामने मूर्ख बन रहे हैं, तो इस पर थोड़ा रोक लगाइए। सब कुछ कल मैं बोल चुका हूँ। क्या मीटिंग में बातचीत हुई? नहीं, मैंने तो बताया, आप शायद कल थी नहीं, मैंने बताया था कि एक पत्रकार के घर में मीटिंग हुई थी और उसकी नौकरी चली जाएगी, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। ये तो मैं कल भी बोल चुका हूँ। बुलाई थी मीटिंग? नहीं, वो उस पत्रकार ने मीटिंग कराई थी। उस पत्रकार का क्या इंटरेस्ट था? हमारे साथ मैं अगर आप लोगों से फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि आप की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया का मजाक कृपा करके ना बनाइए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप जाने जाते हैं। कल से लगातार जिस तरह से संजय सिंह का आया स्टिंग, मतलब स्टिंग भी नहीं आया फिर भी आप हेडलाइन चला रहे हैं आया स्टिंग, तो ये आपका मजाक बनेगा। इस तरह से आप किसी चीज का प्रमाण लीजिए और तब जितनी खबर चलाना है उसको चलाइए। संजय जी, आपने खुद ही इस बात को स्वीकार किया था कि मीटिंग चल रही है। ऑडियो क्लिप आया है, रात में ऑडियो क्लिप आया है कि मुसलमान जो है दर में आगे बोल। हालांकि संजय सिंह ने इस बात को खुद कबूल किया है कि मीटिंग हुई थी, बाकायदा बातचीत हुई थी। और इससे पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कांग्रेस को तोड़ने के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद का दावा है कि अगर संजय सिंह ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया तो वो सबूत सार्वजनिक कर देंगे। अभी आम आदमी पार्टी के बागियों के सिर्फ टव्वल से पार्टी निपटने की रणनीति में सिर खपा रही थी कि मौके पर चौका कांग्रेस ने दे मारा। पार्टी में चल रहे
स्टिंग के खेल में वो कूद पड़ी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी सिर्फ प्रोमो ही आया है, पूरी पिक्चर रिलीज होनी बाकी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद 5 साल केजरीवाल का नारा देने वाले आम आदमी पार्टी के प्रमुख संजय सिंह ने उन्हें लालच देकर खरीदने की कोशिश की थी। आसिफ का दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया थे, उनकी कई बार मुलाकात हुई। दोनों ने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस के 8 में से 6 विधायक को केजरीवाल के समर्थन में लाने पर मंत्री पद पक्का है। मैं आज कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, ये सच्चाई है। और पिछले मुझे लगता है कि 5-5.5 महीने पहले हर चैनल पे मैंने कहा था कि मुझे इस तरह के ऑफर्स दिए गए थे और संजय सिंह जी ने और मनीष सिसोदिया ने मेरे साथ 3 मीटिंगें की हैं। और ये बात मैं पहले भी सार्वजनिक कर चुका हूं, लेकिन ये बात पहली बार मुझे कहनी पड़ रही है मजबूरन कि मेरे पास वो रिकॉर्डेड भी है। आसिफ मोहम्मद ने दावा किया कि बातचीत से पहले सभी लोगों के मोबाइल फोन रखवा लिए गए थे। हालांकि इसके बावजूद वो स्टिंग ऑपरेशन करने में सफल हो गए। आसिफ कहते हैं कि अगर संजय सिंह इन मुलाकातों का खंडन करते हैं तो मीटिंग के सारे सबूत मुहैया करवा देंगे। 5.5 महीने पहले हर चैनल पे मैंने कहा था कि मुझे इस तरह के ऑफर्स दिए गए थे और संजय सिंह जी ने और मनीष सिसोदिया ने मेरे साथ 3 मीटिंगें की हैं। और ये बात मैं पहले भी सार्वजनिक कर चुका हूं, लेकिन ये बात पहली बार मुझे कहनी पड़ रही है मजबूरन कि मेरे पास वो रिकॉर्डेड भी है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कांग्रेस के लोगों से भी मिलेंगे, बीजेपी के भी लोगों से मिलेंगे और अवैध तरीके से दिल्ली में सरकार न बनने पाए इसकी कोशिशें करेंगे। उनसे बातचीत में कहीं भी कोई खरीद फरोख्त की बात उनसे हुई हो तो हम सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे दें। पहले गर्ग के स्टिंग और अब आसिफ के आरोपों ने पार्टी को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है।